राधे राधे। इस संसार में 99.9% ये जो भक्ति दिखाई दे रहा है कि इतना मंदिर में भीड़ हो रहा है, लोग तीर्थ यात्रा बहुत कर रहे हैं, तीर्थ में इतना भीड़ हो रहा है, गंगा स्नान करने के लिए लोग जा रहे हैं, कथाओं में इतना भीड़ हो रहा है, तो कोई भी देखिए देखने वाला तो यही कहेगा ना कि लोग भक्ति मार्ग में एकदम आगे बढ़ रहे हैं, भगवान के प्रति प्रेम इनको जागृत हो गया है इनके हृदय में। लेकिन सत्य यही है कि 99.9% ये जो आपको दिख रहा है ये सब शकाम युक्त हैं, अर्थात ये सब शकाम भक्ति है। भक्ति तो है ही नहीं है, ये केवल अपनी कामनाओं के लिए ही जाते हैं, अपने इच्छा पूर्ति के लिए ही जाते हैं। जिसको जैसा ज़रूरत होता है, जैसी इच्छा होती है, जो उनका डिज़ायर होता है, उस अकॉर्डिंग जाते हैं और यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि प्रभु हमारा ये काम आप कर दीजिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी को जॉब नहीं मिल रहा है, वो अगर मंदिर जा भी रहा है, दिख रहा है कि वो सुंदरकांड पाठ कर रहा है या माला झोली लेकर बैठा है, लेकिन उसके मन में यही है कि मेरा जॉब लग जाए। किसी का बिजनेस है, मान लीजिए बिजनेस अच्छा चल नहीं रहा है, वो मंदिर जा रहा है ताकि बिजनेस बहुत अच्छा चले। किसी का शादी नहीं हो पा रहा है, वो कुछ पूजा करवा रहा है, इसीलिए करवा रहा है ताकि शादी हो जाए। अर्थात ये जितना भी पूजा पाठ आपको दिख रहा है या लोग भजन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, 99.9% से भी अधिक लोग केवल अपनी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए ही जाते हैं कि उनका डिज़ायर फुलफिल हो जाए। कहने को तो लोग ये कह देते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, लेकिन भगवान को मानना मतलब क्या? उनके वचनों को भी मानना, तभी तो आप भगवान के भक्त कहलाएंगे। क्योंकि भजन तो सभी गा लेते हैं कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ये सब गा लेते हैं, लेकिन इसके अर्थ के ऊपर कभी आपने विचार किया? इसमें ये कहा जा रहा है कि भगवान जैसे रखें, जैसा भी परिस्थिति आ जाए, आप कभी दुखी ना होएं, कभी कंप्लेन ना करें भगवान से। लोग भजन गा लेते हैं, लेकिन उसका जो मीनिंग है, उसका जो अर्थ है, वो नहीं समझते हैं। क्योंकि अगर अर्थ समझते तो अगर मान लीजिए संसार में कुछ नुकसान हो गया, कुछ फाइनेंशियली लॉस हो गया आपका, कुछ बिजनेस आपका घाटे में चला गया, या परिवार में किसी को कोई दिक्कत आ गया, या आपका कोई परिवारजन बीमार पड़ गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो आप कंप्लेन नहीं करते, आप दुखी नहीं होते। संसार में कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है इस भौतिक जगत में, शरीर से रिलेटेड कह लीजिए, या आपके संबंधी से रिलेटेड कह लीजिए, या फिर आपके व्यापार से रिलेटेड कह लीजिए, तब आप दुखी हो जाते हैं। फिर आप भगवान के वचन को मान गा रहे हैं, क्योंकि भगवान तो भागवत में यही कह रहे हैं। 10वें स्कंद के 27वें अध्याय का 16 नंबर श्लोक कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ, माम ऐश्वर्य श्रीमदान्धो दंडपाणिम न पश्यति, तम भ्रंसयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। भगवान देवराज इंद्र से कह रहे हैं कि हे इंद्र, मैं जिस पर कृपा करता हूँ, तम भ्रंसयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्, उसका जो भौतिक धन संपत्ति है या ऐश्वर्य है या वैभव है, उसको छीन लेता हूँ। एक व्यक्ति आप ले आइए इस संसार में जो भगवान की इस वाणी को मानता हो, भगवान के इस वचन को मानता हो। इसको मानना मतलब क्या है? मान लीजिए आप राजा के पद में थे, प्रधानमंत्री के पद में थे, या राष्ट्रपति के पद में थे, आपका पद छिन गया, लेकिन आप फिर भी प्रसन्न हैं। बाहर से नहीं, भीतर से अगर प्रसन्न है
बाहर से तो लोग एक्टिंग कर देते हैं, भीतर से अगर आप प्रसन्न हैं, आपका पद छिन गया लेकिन फिर भी आप इसको भगवान की कृपा समझ रहे हैं, आपका धन नुकसान हो गया, आप इसे भगवान की कृपा समझ रहे हैं, बताइए कौन है ऐसा? और अगर नहीं है फिर आप कैसे कहते हैं कि आप भगवान को मानते हैं, आप भगवान के भक्त हैं? क्योंकि भक्त मतलब तो वही है जो भगवान के वचनों पर विश्वास करे, भगवान के वचन को माने। क्योंकि भक्त मतलब तो वही है जो वो भजन गा रहा है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। फिर अगर उसके विपरीत कुछ अगर हुआ, आपके मन के विपरीत अगर कुछ हुआ, मन के प्रतिकूल अगर कुछ हुआ, फिर आप उसे कैसे ये कह देते हैं कि भगवान ने कोप किया? ये भगवान की कृपा है। भागवत के 10वें स्कंध के 88वें अध्याय का 8वां श्लोक भी इसी से मिलता जुलता है। वहां भगवान कह रहे हैं, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः, कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसके धन का हरण कर लेता हूँ, उसका धन छीन लेता हूँ, धीरे धीरे धन हरण कर लेता हूँ। अब बताइए इस स्टेटमेंट को मानने वाले कितने लोग हैं? क्योंकि यही देखा जाता है संसार में, अगर कोई रोड में आ जाता है, कोई भीख मांगने लगता है, तो लोग यही बोलते हैं, यार बेचारा इसका क्या हाल है, बड़ा ही अभागा है, पता नहीं कौन से पाप किए थे तो इसका यही हाल है। लेकिन भगवान तो कह रहे हैं कि ये मेरी कृपा है। किसी का समाज में अगर अपयश हो जाए, भगवान कह रहे हैं ये मेरी कृपा है। लेकिन लोग क्या कहेंगे, पता नहीं जी क्या कर्म था, कैसा इसने क्या कर्म किया जो आज इतना इसका अपयश हो रहा है, ये बड़ा ही अभागा है, इससे बड़ा अभागा तो कोई है ही नहीं। लेकिन भगवान तो कह रहे हैं ये मेरी कृपा है। कृपा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ना, धन कह लीजिए, पद कह लीजिए, ऐश्वर्य वैभव कह लीजिए, ये व्यक्ति में अहंकार उत्पन्न कर देता है। और मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है जी अहंकार। तो भगवान उसके अहंकार को दूर करने के लिए ऐसा करते हैं। तो भगवान तो वास्तव में कृपा कर रहे हैं ना, क्योंकि अहंकार को दूर कर रहे हैं। अर्थात उसको जो अहंकार का बीमारी लग गया है, ईगो का बीमारी उसको आ गया है, उस बीमारी को भगवान दूर कर रहे हैं। भगवान तो आपको स्वस्थ कर रहे हैं। लेकिन लोग कह देते हैं ये भगवान का कोप है, लोग कहते हैं इससे बड़ा भागा कोई नहीं है। लेकिन वास्तविकता यही है कि भगवान जिस जीव पर कृपा करते हैं, कृपा करना चाहते हैं, उसको जिस चीज़ के प्रति अहंकार है, भगवान उसको उससे दूर कर देते हैं ताकि वो व्यक्ति नॉर्मल हो जाए। क्योंकि अहंकार जब आता है, व्यक्ति का पतन हो जाता है। वो अपने को श्रेष्ठ मानने लगता है, बाकी सभी को छोटा मानता है, सभी का अपमान करता है और उस व्यक्ति का ही पतन हो जाता है। तो भगवान तो उसको पतन से बचा रहे हैं। भले ही संसार के नज़र से अगर आप देखेंगे, उसको ये सांसारिक नुकसान हो रहा है, भौतिक जगत में इसे नुकसान कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य बस इतना ही है कि उसका अहंकार दूर हो जाए, वो नॉर्मल स्थिति में आ जाए, उसको जो भी प्राप्त हुआ है वो भगवान की कृपा समझे, अपना न माने। और भगवान इसीलिए भी ऐसा करते हैं ताकि आप समझे रहें कि संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये सब टेम्पररी है। पद मिलेगा, छिन जाएगा जी। बड़े बड़े पद जिनको मिले थे, बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए इस संसार से, कोई पूछता नहीं आज उनको। बड़े बड़े मतलब जिनके पास ऐश्वर्य था, वैभव था, वो संसार से चले गए। फिर इन टेम्पररी चीज़ों में जो टेम्पररी समय के लिए ही मिला है, इसमें अहंकार क्यों हो रहा है? तो उसी अहंकार को दूर करने के लिए, और ये उसी के ऊपर करते हैं भगवान जिसको अपना बनाना चाहें। क्योंकि जब अहंकार व्यक्ति का दूर होता है तब उसको वास्तव में अपनी स्थिति समझ में आती है और वो भगवान की ओर मुख करता है, भगवान की ओर चलता है। तो भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त मेरी तरफ मुड़े, मेरे तरफ आ जाए, और वही भक्त, वही जीव भगवान की तरफ आ पाएगा जिसमें अहंकार न हो। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति तो अपने को भगवान समझता है, वो भगवान को भगवान के रूप में मानता ही नहीं। वो तो कहता है मैं ही भगवान हूँ। जब भगवान ये पद दे देते हैं, प्रतिष्ठा दे देते हैं, धन दे देते हैं, पावर आपको मिल जाता है,
वो व्यक्ति अपने को ही भगवान समझ लेता है, वो अपने को ही ईश्वर समझ लेता है और वास्तविक ईश्वर को भूल जाता है। तो जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं उसका वो अहंकार को दूर कर देते हैं। यही भगवान की कृपा है। इसलिए संसार में जो लोग भगवान के यहाँ जाते भी हैं तो भगवान से कुछ सांसारिक वस्तु मांगते हैं, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि भगवान तो आपके अंतःकरण में बैठे ही हैं। उनको पता है कि आपको क्या चाहिए, फिर मांगने की क्या आवश्यकता है। मांगना संसार में ठीक है, संसार में बिजनेस कीजिए, भगवान के यहाँ मत कीजिए। प्रहलाद जी ने यही बात कहा कि यस्त आशीष आसास्ते न सभृत्य स वैवणिक। जो भगवान की भक्ति करके, उनका पूजा करके, पाठ करके भगवान से कुछ मांगता है, वो कहाँ का भक्त है? वो भक्त नहीं है, व्यापारी है, बिजनेसमैन है। इसलिए अगर भक्त बनना है तो भगवान के वचनों पर विश्वास कीजिए। जैसी भी परिस्थिति हो, आप यही समझिए कि ये भगवान की कृपा है। और प्रारब्धवश अगर आपको कुछ प्राप्त हो जाता है, उसे भगवान की कृपा ही समझिए। अपना उसमें महत्व मत समझिए। जो भी प्राप्त हो रहा है उनकी कृपा से है, और कुछ समय के लिए ये प्राप्त हुआ है, टेम्पररी, पता नहीं कब छिन जाएगा। ये सब बात अगर आप विचार करेंगे, ये सब बात अगर बुद्धि में बैठ जाए, अहंकार नहीं आएगा और आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा अहंकार अगर आया तो उसे दिन आपका पतन हो जाएगा जी, उसे दिन से पतन शुरू हो जाएगा। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति हमेशा दूसरों का अपमान करता है और वो कभी भी भगवत मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकता, और उसमें अच्छे विचार, अच्छे गुण आ ही नहीं सकते। इसलिए भगवान को मानने वाले जो कहते हैं हम भगवान को मानते हैं, हम भगवान के भक्त हैं, बस इसी बात पर विचार कीजिए कि श्री कृष्ण की इस वाणी को आप कितना मानते हैं। क्योंकि संसार तो उसे ही कृपा कहता है अगर भगवान किसी को मालामाल कर दें, किसी गरीब को, किसी रंक को उठाकर राजा बना दें, महाराजा बना दें, ऐश्वर्य, वैभव, प्रतिष्ठा ये सब प्राप्त हो जाए तो संसार उसे कृपा कहता है। लेकिन अगर कोई दुखी है, शरीर में कुछ रोग है, पैसा नुकसान हो गया, या राजा से रंग की स्थिति में आ गया, लोग वहां पर कह देते हैं कि ये तो भगवान अत्यंत क्रोधित हैं, इसके ऊपर अत्यंत कोप में है। लेकिन वास्तविकता यही है कि भगवान कुपित नहीं है उससे, भगवान तो उसको सही राह दिखाने के लिए ऐसा करते हैं कि जो गलती तुम किए हो अब समझो, रियलाइज करो और मेरे शरणागत हो जाओ। शरणागति तभी वो व्यक्ति हो पाएगा जब उसका आँख खुलेगा, अर्थात आँख के सामने जो अहंकार रूपी पर्दा है जब वो हट जाएगा, तभी आप भगवान के शरणागत हो पाएंगे और तभी आपका कल्याण संभव है। बोलिए लाडले लाल की जय। जय जय श्री राधे।